दोस्तों सबसे पहले प्रूफ देखिए एचडीएफसी बैंक की तरफ से मेरे को पूरे 1 लाख तक का लोन दिया जा रहा है और इस पैसे को इंस्टेंट मैं अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकता हूं। तो दोस्तों अगर आप एचडीएफसी बैंक में लोन अप्लाई करना चाहते हैं, अब एचडीएफसी बैंक पे लोन अप्लाई करने का सबसे खास बात यह है कि इनका इंटरेस्ट रेट दूसरे बैंकों से काफी कम है, इसलिए ज्यादातर लोग एचडीएफसी बैंक में लोन अप्लाई करना चाहते हैं और यहां से लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एचडीएफसी बैंक में लोन अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को लोन मिले, तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों एचडीएफसी बैंक में लोन अप्लाई करने का एक और अच्छा बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में होना चाहिए। आपका अकाउंट चाहे किसी भी बैंक में है तब भी आप एचडीएफसी बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो इस पैसे को अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। तो अगर आपको पैसों का जरूरत है या फिर कभी भी बाद में भी जरूरत पड़ता है तो इस तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हैं और इस पैसे को अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में लोन अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहीं से हम लोन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसको हमें एक्सेप्ट करना होता है। तो यहाँ पे तीनों को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद व्यू लोन एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद व्यू योर लोन ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछता है कि आप यहाँ पे पहले कभी लोन अप्लाई किए हैं, तो हम यहाँ पे पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ स्टार्ट न्यू सीजन पर रहने देंगे। उसके बाद प्रोसीड। अब जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं कि मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनके लिए पूरे 1 लाख तक का लोन अप्रूव किया गया है। तो यहाँ पे एक बड़े अमाउंट में आप लोन ले सकते हैं, लेकिन ये पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए 1 लाख का लिमिट मिला है और इस पैसे को अब आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब लोन अप्लाई करते हैं तो 10 सेकेंड के अंदर अंदर आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। तो यहाँ पे अब हमें चूज करना होगा कि आप कितने तक का लोन लेना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे आप अपना लोन अमाउंट चूज करेंगे कि आप यहाँ पे 5,000 से लेकर 1 लाख के बीच में जितना लोन लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे चूज करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे लोन टेन ओवर सेलेक्ट करेंगे, कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं, 12 मंथ, 24 मंथ या फिर 36 मंथ। तो यहाँ पे मैं जिनको लोन दिलाने वाला हूँ उनको 25 से 30,000 रुपये का जरूरत है। तो चलिए यहाँ पे मैं 30,000 रुपया सेलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि उस पर कितने % का इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपको जितने भी पैसों का जरूरत है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैं 30,000 रुपया सेलेक्ट करता हूँ और ये 12 मंथ के लिए, 1 साल के लिए। तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि अगर आप 30,000 रुपया 1 साल के लिए लेते हैं तो आपका ईएमआई बनेगा 2,750 रुपया, जो कि पर मंथ आपको पे करना होगा। यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं 1.50% का लगाया जाता है और अगर आप एनम में देखना चाहें तो 18% लगाया जाता है। यहाँ पे आपके लोन का सभी डिटेल आपके सामने आ जाएगा, आप स्क्रॉल करके सभी चीजें देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि इस लोन को मैं लेना चाहता हूँ, 30,000 रुपया मैं अप्लाई कर रहा हूँ और इतना हमारा ईएमआई बनेगा। तो इस लोन को अपने बैंक में लेने के लिए जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमसे बताया जाता है कि आप इस लोन पे इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो 1 साल के लिए है तो हर महीने आपको 110 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होगा। अब इसमें होता यह है कि अगर आप लोन ले लेते हैं और अगर आप बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं या फिर आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या फिर कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो जाता है तो कुछ अमाउंट यहाँ पे माफ कर दिया जाएगा। या फिर अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो उतने मंथ का ईएमआई यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, वो आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, यहाँ प्रोसीड माई लोन पर क्लिक करके इस पर इंश्योरेंस ले सकते हैं। और अगर आप इसको नहीं लेना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा नो आई विल टेक द रिस्क, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन का सभी डिटेल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे फाइनल स्टेप में 30,000 का हम लोन ले रहे हैं, हमारा ईएमआई इतना बनेगा। अगर मैं 30,000 तक का लोन अप्लाई करता हूं तो हमारे बैंक में 28,558 रुपया हमारे बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस चीज को देख लेंगे, जो भी इनका प्रोसेसिंग फीस होता है ये पहले ही काट लेते हैं। तो इतना अमाउंट हमारे बैंक में आएगा, मैं लेना चाहता हूं तो जस्ट यहाँ प्रोसीड विदाउट इंश्योरेंस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो मैं जिनका अकाउंट ओपन कर रहा हूँ उनका एचडीएफसी बैंक है।
तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक ही फैच कर लिया। तो इस नंबर से, जिस नंबर से लोन अप्लाई किए हैं, इसी नंबर से बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पे फैच कर लेगा, और नहीं है तो यहाँ पे खुद से बैंक ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और नाम डाल करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस GST मिला करके इतना है, और 251 रुपया इंटरेस्ट होगा, स्टाम्प ड्यूटी 130 रुपया काटा जाएगा, तो टोटल इतना पैसा कट होगा। तो हमारे बैंक में इतना पैसा आएगा, मैं लेना चाहता हूं, तो जस्ट यहाँ प्रोसीड। अब प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ डिटेल ऐड करना होगा। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम ऐड करेंगे कि मतलब आप क्या काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना ऑफिस का पूरा एड्रेस ऐड करना होगा। तो एड्रेस लाइन 1 में ऑफिस का एड्रेस, एड्रेस लाइन 2 में ऑफिस का पूरा एड्रेस, सिटी, स्टेट, सभी चीजें ऐड करेंगे जहां पे आप जॉब करते हैं वहां का। तो यहाँ पे सभी चीजें ऐड करेंगे, उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे अगर आप बड़ा अमाउंट में लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपसे इनकम प्रूफ मांगा जाएगा या फिर ITR मांगा जाएगा। और अगर आप पहली बार लोन अप्लाई करते हैं तब भी हो सकता है किसी किसी केस में यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मांगा भी जाता है और नहीं भी मांगा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे केस में यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो यहाँ अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पे आप ITR अपलोड करेंगे या फिर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ पे KYC के लिए आपके आधार कार्ड को भी अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो उसको भी अपलोड करेंगे। तो जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे उसको अपलोड करेंगे। अब जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। यहाँ पे हमारा लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है। यहाँ पर अब HDFC बैंक के कर्मचारी, उनके तरफ के जो भी लोन मेंबर है वो हमारे डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। अगर हमारा डॉक्यूमेंट सही होता है, हमारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होता है, तो यहाँ पे लोन अप्रूवल कर दिया जाएगा और उस पैसे को हमारे बैंक में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी मिसिंग होता है तो हमें ब्रांच भी बुलाया जा सकता है। तो अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको जाना होगा, आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर के ब्रांच में जाए। KYC में कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे KYC करा सकते हैं, और जैसे ही KYC करा लेते हैं उसके बाद यहाँ पे लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। और लोन अप्रूवल होने के बाद 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर ये पैसा सक्सेसफुल आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से HDFC बैंक में आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आपका अकाउंट चाहे किसी भी बैंक में है, आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं और इस पैसे को इस तरीके से अपने बैंक में भी ले सकते हैं।